see. So guys, Thanablades Gaming here, and guys, आज हम एक्चुअल गन्स 3D चेकआउट करने वाले हैं। इट्स बेसिकली एक्चुअल गन्स, लेकिन ये बेसिकली 3D है। और इसका क्रिएटर जो है उसका नाम है पिक्सल पॉली MC, @पिक्सल पॉली MC उसका ट्विटर है। और हाँ, और गाइस, ओके, एक्चुअल गन्स 3D, दैट्स गुड। ये कुछ मतलब ऑलमोस्ट 5 to 6 गन्स ऐड करता है। Is it 4? I suppose 4 to 5 कुछ सिलेक्ट गन्स वेपन्स ऐड करता है माइनक्राफ्ट में। और ये हैं वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स में से, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। वर्ल्ड में कुछ स्ट्रॉन्ग वेपन्स, इसमें कुछ स्नाइपर्स और कुछ शॉटगन्स और कुछ पिस्टल्स से हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। और गाइस, मैंने वो चिल्लाया क्योंकि दैट इज़ माई वे ऑफ गिविंग शाउट आउट। और वी आर बैक इन आवर विलेज। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले हमने यहीं आर्टिलरी एड ऑन शोकेस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख के आइए। उसमें हमने कुछ अलग अलग टाइप के आर्टिलरी, 6 अलग टाइप के आर्टिलरी हमने चेकआउट किए थे। और इस वर्ल्ड में हमने काफ़ी डिस्ट्रक्शन की थी। सो या, लेट्स चेक हिम आउट देन। आई एम प्रीटी श्योर कि हाँ होगा, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है। लेट्स जस्ट सी कि फंक्शन का कुछ है, क्योंकि एक्चुअल गन्स एड ऑन जो है ओरिजिनल मेड बाय एजॉस, नहीं एजॉस द गेमर तो प्लेनक्राफ्ट का था, नहीं वो, हाँ एजॉस द गेमर ही था। एजॉस द गेमर ने एक्चुअल गन्स एड ऑन बनाया था, जो कि एक बहुत अच्छा एड ऑन है। और उसके रिलेटेड मैंने काफ़ी सीरीज़ भी की है, काफ़ी सारे EPs थे उसके, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के गन्स थे। सो वो आप लोग चेक कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए पहले, मैं रिकमेंड करूँगा। एंड लेट्स सी। गेट गन्स, ओके, ये कमांड हमारे पास। और स्लैश, how can I be so dumb? Sorry for being so dumb. Ammo. So हमारे पास गन्स हैं, एमो हैं, ग्रेनेड्स हैं, पता नहीं बहुत कुछ है। So Benelli M3 is a gun, एक पावरफुल गन। फर्स्ट पर्सन में जाया जाए सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है थर्ड पर्सन से मुझे कुछ दिखने वाला है नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 विलेजर्स वगैरह को भी ज़रा सा परेशान करूँ, क्योंकि बस मज़ा आता है विलेजर्स को परेशान करने में कभी कभार। क्योंकि मतलब जनरली बात ऐसी होती है, सबके साथ होती है, बस मैं ही अकेला नहीं हूँ, मुझे पता है। यस स्मार्टी पाई बोल के भी एक यूट्यूबर है, उसको मैं देखता हूँ, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, सबके साथ ये चीज़ होती है, क्यों होती है इसका आंसर किसी के पास नहीं है। एक टाइम ऐसा आता है कि आप लोगों को, मान लीजिए आप लोग मेंडिंग की बुक चाहिए, जैसे मुझे चाहिए थी। मैं अपने विलेज गया, मेरे पास लिटरली उस टाइम पे 6 विलेजर्स हुआ करते थे। 6 के 6 विलेजर्स के पास मैंने नहीं जा रहा है गाइस, बहुत दुख भरा किस्सा है। मैंने 6 के 6 विलेजर्स पे मैंने अपना आयरन वेस्ट किया, मतलब लिटरली मैंने अपना आयरन वेस्ट किया, ताकि तो बेसिकली मेरा भाई आया था, उससे कुछ और मांगना था, या उसके लिए मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी, कुछ मिनट वेस्ट करने पड़े, लेकिन चलता है। और आज हमारे पास जो गन्स हैं, मुझे लगता है ये जो एड ऑन है भाई बहुत ओपी है। मतलब
ये एक्चुअल गन्स जो बाय एजॉस द गेमर है, न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन, मैं कह रहा हूँ इन दोनों वर्जन्स को सरपास कर सकता है अगर ये बहुत ज़्यादा और गन्स ऐड करे तो। फिलहाल तो कुछ कम गन्स हैं तो दैट्स व्हाई नॉट दैट मच या। तो भी अगर रियलिज्म के हिसाब से बोला जाए तो मुझे लगता है बहुत ओपी है एड ऑन। एंड लेट्स टेस्ट आउट ऑन सम फ्लिपिंग विलेज। ब्रीडिंग चल रही है क्या कुछ, पता नहीं। लेट्स जस्ट, आई डोंट वांट टू बस्ट इन, उनके दरवाज़ों को हटाने भी नहीं वाला, मैं बस दरवाज़ा खोल के आने वाला हूँ क्योंकि जनरली जैसे कि मैं अपनी स्टोरी बोल रहा, मुझे मेंडिंग बुक, मैं गया, मेरे 6 विलेजेस थे, वहाँ मैंने लिटरली हर एक जगह पे माइनकार्ट वाला सिस्टम लगाया था ताकि मैं जल्दी जल्दी वहाँ जा पाऊँ और अपना काम करवा पाऊँ। और यहाँ कोई नहीं है, दैट्स जस्ट ग्रेट, जस्ट ग्रेट। ये विलेजर किधर चले गए? विलेजर्स, यू हियर एनी? ओके, a chest, let's see. Disappointments. So guys, 6 के 6 विलेजेस तक मैंने अपने रिसोर्सेज वेस्ट करके आयरन इंगट्स वेस्ट करके माइन कार्ट्स बनाए, रेल सिस्टम्स बनाए, और फिर उन लोगों के लिए मैंने मतलब लिटरली मैंने 6 के 6 विलेजेस के लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था। और मैंने उनके लिए बड़े मैंशंस बनाए थे, सब में मतलब बेड वगैरह थे, सब कुछ था, अच्छे से डेकोरेट किया था। और सच बताऊं तो मेरे घर से थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर था जो मैंने उनके लिए बनाया था घर। पर मैं मेंडिंग की बुक ढूंढने के लिए सबके पास गया, लिटरली 6 के 6 विलेजेस में से किसी भी विलेजर के पास नहीं था। छठे वाले में मैं जब गया, लास्ट में मैं छोड़ रहा था, होप खो दी थी मैंने, पर फिर मैं आगे गया, ऐसे मैं ढूंढ रहा था, होपलेसली सर्च कर रहा था कि कोई और विलेज मिल जाए, और आखिरकार एक और विलेज मिल गई। और उसका जो विलेजर था उसने मुझे मेंडिंग की बुक दे दी। तो हम सबके साथ ये होता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ा, मुझे सब्र करना पड़ा। और मैंने अभी भी नोटिस किया कि इसमें स्कोपिंग वाला भी सिस्टम है। ओके, सो ऐसे करके मैं स्कोप कर सकता हूँ। इसका नाम क्या था? बेनली M2 ट्रेड। मैं तेरे साथ ट्रेड करूँगा। ट्रेडिंग के साथ साथ एक गोली भी मार डाली। एक सेकंड, डिड ही किधर गया? मुझे लगा था ही वुड बी स्ट्रॉन्गर देन दैट। हेलो, मर गया? हे बेबी विलेजर, तुमने कहाँ पे? ये क्या चल रहा है भाई? हेलो, पता नहीं, मतलब मुझे लगता है प्रोबेबली किल हिम, सो या। बाकी हमारे पास P90 है जो कि मेरी सबसे फेवरेट गन है। रिकॉइल, और मैं इसको एक बार मारना चालू कर दूं तो मैं इसको नीचे भी नहीं कर सकता। रिकॉइल कंट्रोल करने का एग्जैक्टली कोई वे है नहीं इसमें, बट इट्स प्रीटी एक्यूरेट, यू नो। तो ये रियल पिस्टल जैसा वर्क करता है। और AWP ऑफ कोर्स आना ही था। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं क्या बैरेट MA21 2A1 था क्या? हाँ,
ओके, दैट्स गुड। अब टारगेट ढूंढे जाए। हे विलेजर्स, एनीवन हियर? एनी इम्पोस्टर्स? ओके, एक, अच्छा मुझे लगा वहाँ विलेजर सोया हुआ था। हेलो भाई, हेलो। One shot, I like it. Now let's try out the AWP. अगर कोई दूर का टारगेट दिखता है तो अच्छा होगा। एक सेकंड, वहाँ क्या था? I swear वहाँ मैंने कुछ मूव करते हुए देखा। अच्छा ओके, इस तरफ था शायद। ओके, एक बनी। Am I that accurate of sniper? नहीं, मैं मार नहीं पाऊंगा बनी को। छोटे विलेजर को रहने दो। बेनेलियम 3 P90। और गाइस, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी है। जब आप लोग क्राउच करते हैं तब आप लोगों को कैसा दिखता है, आप लोगों को एक स्कोप दिखती है, पर दूसरों को आप लोग कैसे दिखेंगे वो भी मुझे आप लोगों को दिखाना है। ऑफ कोर्स दिखाना ही होगा। सो आप लोग मान लीजिए मैंने बेनेलियम M3 लेके रखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली ऐसा करता है, ये जो भी है। हाँ, आप लोग जब क्राउच करेंगे एक्चुअली उसको, मतलब जैसे स्कोपिंग करता है, मतलब एक्चुअली करता है स्कोपिंग, वैसी बात। ऐसे करके प्लेयर ने पकड़ा है ना, तो जनरली आप लोग, जैसे कि जनरली अगर आप लोग गन चला रहे होंगे तो वैसे ही होता है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये एनिमेशन हमारे एक्चुअल गन्स 3D में नहीं है, और थर्ड पर्सन फ्रंट में चलना मतलब लिटरली इन्वर्टेड कंट्रोल है, काइंड ऑफ इन्वर्टेड। जाना चाहेंगे तो इसे, हाँ, या आई एम कंफ्यूज नाउ। लेट्स जस्ट ट्राई फॉर 1 सेकेंड। तो अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो नॉर्मली पीछे जा रहा हूँ, और आगे जाना चाहूँ तो नॉर्मली आ गया। अगर मैं मेरे राइट साइड जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये अपने राइट साइड में जाएगा। दैट इज द किलर बनी। नो किलर बनी इज अलाउड। एंड आई लाइक द एनिमेशंस। मुझे ये एड ऑन पर्सनली काफ़ी रियलिस्टिक लगा है। इतना रियलिस्टिक एड ऑन जो बना है भाई, अगर ये नॉर्मल एक्चुअल गन्स के साथ कोलैब कर ले ये बंदा, तो भाई बोलो मत कितना ओपी एड ऑन बनेगा। अब देखा जाए कि आसपास कोई है नहीं। तो क्लस्टर ऑफ थिंग्स, आई एम प्रिटी श्योर कि हम लोगों को इन दोनों को मिलाना होगा या कुछ। ओके, नॉट लाइक दैट देन, maybe not. लोडिंग टॉरस, अच्छा ओके, वैसा है। ऑफ मैग, ओके, सो मुझे समझ चुका है कि कैसे वर्क करते हैं। इट्स सिमिलर टू एक्चुअल गन्स 3D। काइंडा नॉट टोटली, क्योंकि इसमें ऐसा करके बुलेट्स डाल रहा है, वो एनिमेशन भी है। और एक्चुअली देखिए, हमारे पास 2 स्नाइपर्स हैं, एक SMG है, एक शॉटगन है, तो इट काइंड ऑफ कवर्स एवरीथिंग, यू नो। अब ग्रेनेड, और ये चेन ग्रेनेड चेन होता है, नीचे डिग डाउन करते रहेगा। एंड या हमारा जो एक्चुअल गन्स 3D है, 3D नहीं, एक्चुअल गन्स नॉर्मल बाय एजॉल गेमर, तो एक्चुअल गन 3D में भी ये एनिमेशन था, लेकिन पिन एग्जैक्टली प्लेयर नहीं निकाल रहा था। बेसिकली एनिमेशन ऐसा था कि वो
आपका प्लेयर ग्रेनेड फेंकता है और पिन भी अलग हो जाता है। तो या दैट पिन ऑल्सो डैमेजेस थिंग्स। जस्ट देखा जाए कि हम बेड रॉक तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। सी ऑल इन अ वायर। सो आई गेस वो क्लोज टू बेड रॉक, और बीच में मैंने पैच ऑफ वाटर हिट किया, तो इसलिए मैं इस जगह से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोना कीप ट्राइंग टिल आई रीच बेड रॉक। बस उम्मीद करता हूँ कि मैं लावा में ना गिर जाऊँ कुछ। ओके गाइस, सो दैट्स सक्सेसफुल, मिशन अकॉम्प्लिश्ड, क्योंकि हम लोग बेड रॉक पहुँच चुके हैं ऑफिशियली, जैसा कि आप लोग देख पाए अभी। सो लेट्स गो बैक अप। और मुझे लगता है ये गन्स दीज आर क्वाइट पावरफुल, लेकिन एक्चुअल गन्स जो है उसकी एक अलग ही बात है। उसमें इतने सारे गन्स हैं, ग्रेनेड से इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मतलब कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल गन्स 3D इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रियलिज्म, मोर रियलिज्म। और एक्चुअल गन्स का एम ये है कि बहुत ज़्यादा गन्स वगैरह लाते हैं, और हम अलग टाइप के गन्स इतना ज़्यादा रियलिज्म पे फोकस्ड है नहीं। पर हाँ, उसके स्कोप्स जो हैं भाई, जनरली गन अगर मान लो वैसे फायर करते हैं, मतलब एक्चुअल गन्स 3D से पहले अगर आप लोग मेरी तरह एक MCPE यानी पॉकेट एडिशन प्लेयर होंगे तो आप लोग को काफ़ी कुछ पता होगा। और एक्चुअल गन्स 3D से पहले मतलब गन्स हुआ करते थे, डेजनो गन, भाई वो सारे गन्स मैं कभी चेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि ब्लॉक लॉन्चर खाली 1.14 वर्जन के लिए वर्क करता है। और 1.14 माइनक्राफ्ट 1.14 जब वर्जन था, जो उस टाइम पे, मतलब यू कैन से आई न्यू अबाउट दिस, मुझे पता था कि मॉड्स एड ऑन्स होते हैं, और तभी मैंने माइनक्राफ्ट को ज्वाइन किया था जब 1.14 ख़त्म होने आया था। एग्जैक्टली ख़त्म होने, पर हाँ क्लोज टू इट, यानी जब पास था ख़त्म होने के, यानी जब अपडेट आने वाला था 1.15 का 20 अपडेट। तो हाँ, उस टाइम पे मैं था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे करके मॉड्स एड ऑन्स इंस्टॉल करते हैं। वो मुझे बाद में पता चला, 1.15 या फिर 1.16 में मुझे पता चला था मॉड्स के बारे में। सो या और ब्लॉक लॉन्चर मतलब इतना ओपी ऐप हुआ करता था भाई। मैंने एग्जैक्टली यूज़ नहीं किया है, लेकिन डेजनो गन्स भाई मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। डेजनो गन्स उनमें से काफ़ी अलग अलग चीज़ें थी, जो काफ़ी ऐसे एड ऑन्स थे जो मुझे देख के अच्छे लगे, लेकिन उनके लिए मुझे ब्लॉक लॉन्चर चाहिए। और ब्लॉक आजकल वर्क नहीं करता, मुझे नहीं पता क्यों। आई सपोज उसको अपडेट नहीं किया गया है। अब वर्क करता है करंटली, मुझे नहीं पता, शायद से करता होगा। आई हैव टू चेक दैट आउट। एंड गाइस, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो करते हुए। और जनरली मतलब कोई भी गन ले लीजिए, बैक इन द डेज जब ब्लॉक लॉन्चर एग्जिस्ट नहीं करता होगा या कुछ, तब तो मैं माइनक्राफ्ट खेल भी नहीं रहा था। मैं बस वीडियो देखा करता था और ड्रीम किया करता था कि कभी मैं माइनक्राफ्ट खेल पाऊँगा। एंड हियर आई एम नाउ। सो गाइस, एक और बात है, बैक इन द डे आप लोगों को पता ही होगा, एक ऐसा टाइम था जब गन्स यानी क्या थी, गन्स को आप लोग मान लीजिए एक स्नोबॉल जैसा हुआ करता था। वो जैसे आप लोग स्नोबॉल को फेंक के डैमेज करते थे, तो स्नोबॉल को रीटेक्सचर करके गन बना दिया और उसी को आप लोग फेंक के डैमेज कर रहे हैं। पर अभी क्यूब या ब्लॉक बुल्स हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस वही नहीं, उस एड ऑन में स्कोप भी थे। और ऐसा नहीं मतलब कहाँ चले गए, बैरेट M82A1 इसका स्कोप दे आर द सेम एक्चुअली, क्योंकि वैसे तो 8x स्कोप दोनों पे लगाई जा सकती हैं, और 8x को डिफ़र तो नहीं करने वाली, एक ही 8x स्कोप है जो अलग अलग मतलब स्नाइपर्स के लिए लगाई जा सकती हैं। या हाँ, तो हाँ, उसमें वैसा कुछ है नहीं, सारे स्कोप सेम है, शायद से एक दो स्कोप सेम होंगे,
लेकिन बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कोप्स हैं उसमें, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें रिकॉइल नहीं है जैसा कि हमारे P90 में है अभी। अगर आप लोग वायलेंटली अपने स्क्रीन को ऐसे ऐसे करके शेक करेंगे, अगर आप लोग गोलियां शूट करते वक्त वायलेंटली शेक करेंगे जैसा कि मैं कर रहा था, तो आप लोगों को एक पल के लिए सन दिखेगा और थोड़ा बहुत आप लोग मूव कर पाएंगे। आई गेस दैट्स सॉर्ट ऑफ अ ग्लिच, लेकिन जनरली इसके रिकॉइल को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब ये करके शेक करना पड़ा है। वायलेंटली मैं जब शेक करता हूँ तभी वो हिलता है, लेकिन अदरवाइज रिकॉइल वैसा ही रहेगा जैसा है। वो बस ऊपर थोड़ा थोड़ा करके जाता होगा, एक बुलेट बाय एक बुलेट जाता है। तो या और टॉरस PT92, यप, हाँ। इसके बारे में मुझे जो चीज़ अच्छी लगी हैं वो है इसके बुलेट्स जो बाहर आते हैं। तो आप लोग इन बुलेट्स को एग्जैक्टली देख नहीं सकते आगे जाते हुए, जैसा कि हम लोग अपने एक्चुअल गन्स में कर पाए, लेकिन वो भी अच्छा ही है ऐड ऑन। आप लोग थोड़ा बहुत देख पाए होंगे अभी काइंड ऑफ। तो ये ब्लैक ऐसे लाइन से कुछ जाती है और इसकी एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी लगी। शॉटगन को फायर करते हुए वैसा एक करता है ना, मतलब जो भी है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट टू यू, पुल बैक करता है ना, जो वो वाली एनिमेशन काफ़ी रियलिस्टिक है, तो मुझे अच्छी लगी। इसके साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ एनिमेशन वैसी नहीं है जो ओम की है। ऐसा किया और पुल बैक एंड दैट थिंग, यू नो। मुझे पबजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मुझे पता है मैंने अपने चैनल पे कभी पबजी इतना ज़्यादा नहीं खेला है, पर मुझे पबजी हमेशा पसंद ही था। सॉरी लिटिल बनी, मुझे इसे मारना नहीं था, मुझे बस उसके साइड में एम करना था। अब मुझे क्या पता मैं उसको साइड में एम करूँगा तो डायरेक्ट उस पे जाएगा, पर जो भी है। लेट्स स्पॉन इन सम मोर बनीज। उसका नाम बनी नहीं, रैबिट है। रैबिट, सम मोर रैबिट्स। रैबिट 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 रैबिट, हाँ। एक बनी मरा, इसलिए मैंने और 4 कर डाले, 5, हाँ। तो गाइस, ये जो रियलिज्म है, मतलब जनरली आप लोगों को कहीं देखने नहीं मिलेगा। और अगर आप लोगों को गन्स एड ऑन चाहिए तो मैं एक्चुअल गन्स रेकमेंड करूँगा, और डिटेल फुल गन्स एड ऑन अगर आप लोगों को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उस पर भी मैंने काइंड ऑफ एपिसोड्स वगैरह किए थे, और डिटेल फुल गन्स मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि उसका जो फ्लैश है, मतलब लिटरली गन्स का जो फ्लैश रहता है वो इसमें भी नहीं दिखाई देता। फ्लैश फ्लैश इज मिसिंग। तो डिटेल फुल गन्स एड ऑन में वो फ्लैश है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को कोई भी गन एड ऑन्स चाहिए होंगे अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के लिए, तो मैं एक्चुअल गन्स 3D और डिटेल फुल गन्स रिकमेंड करूँगा। और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे एक्चुअली गन एड ऑन्स और कार एड ऑन्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो या तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही और अलग अलग कंटेंट के लिए, लाइक गरीना फ्री फायर, माइनक्राफ्ट एंड आइडेंटिटी वी मैं जल्दी ही चालू करने वाला हूँ। सो या गाइस, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और लोग ये एंटरटेनमेंट का शो देख पाएँ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, पीस आउट।